साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की वीडियो में। दोस्तों आप लोग जानते हैं बिहार में कांस्टेबल की वैकेंसी आई है, जिसके बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। सारी डिटेल्स उसमें है, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या चीजें आपके लिए जरूरी है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज है, सब कुछ उस पहले वाली वीडियो में है। मैंने कहा था कि जो फिजिकल से रिलेटेड है और आपके एग्जाम से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें पूरी डिटेल में बताया जाएगा कि कैसे आपका फिजिकल होगा, कैसे आपको मार्क्स मिलेंगे, आपको रनिंग के मार्क्स कैसे मिलेंगे, गोला फेंकने के मार्क्स कैसे मिलेंगे और ऊंची कूद के मार्क्स कैसे मिलेंगे। तो वो सब आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, कैसे आपका पेपर होगा, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी न्यूज अपडेट इंफॉर्मेशन जो आपके लिए हेल्पफुल हो आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। और सबसे अहम बात यह है कि हमारे चैनल पर जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है वो 100% 100% बिल्कुल सही होती है। ऑफिशियल न्यूज के बाद आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है, पहले से कोई भी अफवाह यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलती है। तो दोस्तों ये आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैंने पूरा ये आपका एक टेबल बना लिया है जिसमें एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको करना है, कैसे आपको मार्क्स मिलेगा। ये शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए बिहार पुलिस एग्जाम है, आपका पेपर एंड फिजिकल टेस्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर टोटल बात करें तो टोटल जो आपका होगा ना, मतलब एग्जाम मिला के, रनिंग मिला के, कूद वगैरह, ऊंची कूद, गोला फेंक सब मिला के आपका 200 नंबर बनेगा टोटल। 200 नंबर में से आपको स्कोर करना है और मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि कितना स्कोर आपके लिए सेफ रहेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए अगर रिटन एग्जाम की बात करें तो सबसे पहले आपको जो नोटिफिकेशन में दिया गया है उसमें पर्टिकुलर नहीं बताया कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान, विज्ञान, जिसमें सामान्य विज्ञान में आपका इतिहास, भूगोल सब कुछ है इसमें टोटल। विज्ञान में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कुछ है। और आपका बाकी सामान्य ज्ञान बचता है जिसमें मतलब स्टैटिक जीके जो आपकी होती है, और दूसरा समसामयिक के जो मामले होते हैं, करंट अफेयर्स जो होती है, उससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपका ओएमआर पर होगा। ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा। आपको गोले भरने होंगे जाके, तो वो आपका एग्जाम होगा जिसमें आपको एक एक नंबर मिलेगा हर एक क्वेश्चन को करने के लिए। और अगर मैं इसमें टाइम की बात करूं दोस्तों तो आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। टाइम मैंने इसमें यहाँ पे मेंशन नहीं किया। टाइम आपको 120 मिनट मिलेगा इस पेपर को करने के लिए, यानी 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको 100 नंबर के होंगे। अगर निगेटिव मार्किंग की बात करें तो दोस्तों किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग का कोई भी जिक्र आपकी नोटिफिकेशन में नहीं है, तो निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। तो ये तो हुआ आपका रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम की तो यही डिटेल्स है, आपको ये सारे टॉपिक तैयार करने होंगे। बाकी ओएमआर पे आपका एग्जाम होगा, तो ये सारी आपके रिटन एग्जाम से रिलेटेड थी। रिटन एग्जाम के बाद आपकी एक कट ऑफ लगाई जाएगी जिसमें आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका कुछ माप, शरीर का जो माप दौड़ होता है, आपकी हाइट होती है, चेस्ट होती है वगैरह सारी चीजें, वो सब मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, तो इसमें दोबारा से मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वो सब देखना है तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। जब ये वैकेंसी आई थी उसकी मैंने वीडियो बनाई थी, तो उसमें ये सब कुछ बता दिया था कि क्या मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि वो क्वालिफिकेशन के अंदर ही वो सेक्शन आपका आ जाता है। तो आइए अब रनिंग की बात करते हैं। जब आपको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा, अगर मेल कैंडिडेट की बात करूं, ये सारा आपका मेल कैंडिडेट का है और ये आपका फीमेल कैंडिडेट का है। तो अगर मेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो 1.16 किलोमीटर यानी 1600 मीटर जिसको बोलते हैं हम, सबसे मानक पैमाना होता है किसी भी फिजिकल में, 1600 मीटर की आपकी रेस होगी। और अगर आप उस रनिंग को, उस दौड़ को आप 5 मिनट से पहले कंप्लीट कर लेते हैं, दोस्तों ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर 5 मिनट दिया है तो 5 मिनट से पहले, यानी कि 4 मिनट 59 सेकंड। अगर आपको 5 मिनट हो जाती है तो आप इस वाले कॉलम में फिर आ जाते हैं। अगर आप 5 मिनट से पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 50 नंबर मिलेंगे। अगर आप 5 मिनट 20 सेकंड से पहले, यानी कि 5 मिनट 19 सेकंड में इसको खत्म करते हैं तो आपको 40 नंबर मिलते हैं। अगर आपको 5:40 से पहले इसको खत्म करना है तो 30 नंबर मिलेंगे। और अगर आप 6 मिनट से पहले इसको खत्म कर देते हैं, 6 मिनट में खत्म करते हैं, तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर 6 मिनट में भी आप इसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आप किसी भी कैटेगरी से हैं। अगर मैं यहीं पे फीमेल कैंडिडेट की बात करता हूं रनिंग की, तो आपकी 1 किलोमीटर की रनिंग होगी जिसको आपको 4 मिनट से पहले अगर खत्म करना है तो आपको 50 नंबर यहां पर दिए जाएंगे। अगर आप 4:20 से पहले उसको खत्म कर देते हैं तो आपको 40 नंबर मिलेंगे। अगर आप 4:40 में उसको खत्म करते हैं तो आपको 30 नंबर मिलेंगे। और अगर आप 5 मिनट में उसको कंप्लीट कर देते हैं तो आपको 20 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप 5 मिनट में भी कंप्लीट नहीं कर पाती हैं, आप रह जाती है उसको, आप 5 मिनट में पूरा नहीं करती, तो आपको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये तो आपका लास्ट है, लेकिन अगर आपको सेलेक्ट होना है, सिलेक्शन आपको लेना है, तो आपको इन दो में से एक कैटेगरी में जरूर
आना होगा। अगर इससे नीचे आप जाते हैं तो आप इतना पीछे चले जाएंगे कि आपका मेरिट में नाम नहीं मिलेगा। तो ये आपकी रनिंग होगी। रनिंग के बाद आपका होगा गोला फेंक, जिसमें आपको एक गोला दिया जाएगा जो लोहे का होता है, उसको आपको फेंकना होगा, जिसका वजन की मैं बात करूं 16 पाउंड यानी कि 7.25 सवा 7 इसको मान सकते हैं किलो का ये गोला होता है। गोल होता है, बिल्कुल गोला है तो गोल ही होगा। अगर इसको आप देखिए, ये फीट में है सब, ये सारी डिस्टेंस जो है वो सब फीट में है। अगर आप इसको 20 फीट से ज्यादा फेंक देते हैं, आपको फेंकने के लिए बोला जाएगा, 20 फीट से ज्यादा फेंक देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे 25। लेकिन अगर आप इसको 20 फीट, अगर आपने 20 भी फेंका है तो आप फुल मार्क्स के लिए नहीं कह सकते। 20 पे आपको 21 नंबर मिलेंगे। आप फिर 19 वाली कैटेगरी में आ रहे हैं। 20 प्लस का मतलब है कि 20 से ज्यादा फेंकना है। अगर 20 फेंक देते हैं तो आप 20 प्लस वाली कैटेगरी में नहीं आते हैं, फिर आप 19 वाली कैटेगरी में आते हैं। तो वही सेम चीज इसमें भी है जो रनिंग में मैंने आपको बताया था। अगर आप 20 फेंकते हैं तो आपको इस वाली कैटेगरी में ले लिया जाएगा, तो आपको 20 से ज्यादा ही फेंकना है। फिर आगे बात करें, अगर आप 19 फीट से ज्यादा फेंकते हैं तो आपको 21 नंबर मिलेंगे। अगर आप 18 फीट से ज्यादा फेंकते हैं तो 17 नंबर मिलेंगे। और अगर 17 फीट से ज्यादा फेंकते हैं तो 13 नंबर मिलेंगे। और अगर 16 से 17 फीट तक आप इसको फेंकते हैं तो आपको 9 नंबर दिए जाएंगे। इस कैटेगरी में या इस कैटेगरी में आने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप इतना पीछे आ जाएंगे, फिर कंपटीशन बीट नहीं कर पाएंगे। तो आपको डेफिनेटली इन दो में से ही एक कैटेगरी में आना होगा। अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो आपको 12 पाउंड का एक गोला दिया जाता है, जिसका वेट होता है 5.44 kg, लगभग 5.5 किलो आप मान सकते हैं। तो अगर आप इससे अपनी प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं तो अमेजन, फ्लिपकार्ट कहीं से ऑर्डर कर लीजिए, आपको 1000-1500 के समथिंग ये पड़ जाएगा। आपको ये 16 फीट से ज्यादा फेंकना है। फीमेल कैंडिडेट की मैं बात करूं तो आपको 25 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि अगर 16 फेंकते हैं तो आप इस कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर 16 से ज्यादा फेंकते हैं तब आप इस कैटेगरी में आएंगे, आपको 25 नंबर मिलेंगे। अगर आप 15 फीट से ज्यादा फेंकते हैं तो 21 नंबर मिलेंगे। 14 फीट से ज्यादा फेंकते हैं तो 17 नंबर मिलेंगे। और अगर 13 फीट से ज्यादा फेंकते हैं तो आपको 13 नंबर मिलेंगे। और अगर 12 फीट से ज्यादा फेंकते हैं तो आपको 9 नंबर यहां पर दिए जाएंगे, आपको 9 मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर 12 फीट भी आप नहीं फेंक पाते हैं, फीमेल या जो मेल कैंडिडेट है वो 16 फीट भी नहीं फेंक पा रहा है इस गोले को, मेल 16 नहीं फेंक पा रहा है और फीमेल जो है 12 फीट नहीं फेंक पा रही है, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आप फिर इस रेस से, सिलेक्शन की रेस से आप लोग बाहर हो जाएंगे। अब अगर बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों ऊंची कूद की, जो हाई जंप आपकी होगी वो मिनिमम आपकी 4 फीट है। अगर आप 4 फीट नहीं कूद पाते हैं, ये मेल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूं, मेल कैंडिडेट के लिए 4 फीट है, 4 फीट नहीं आप कूद पाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर आपको मार्क्स लेने हैं, अच्छे मार्क्स लेने, तो आपको 5 फीट से ज्यादा कूदना होगा। अगर 5 फीट से ज्यादा आप कूदते हैं तो आपको 25 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप 4 फीट 8 इंच से लेके 5 फीट तक कूदते हैं तो आपको 21 नंबर दिए जाएंगे। अगर 4 फीट से 4 इंच तक से लेके 4 फीट 4 इंच से लेके 4 फीट 8 इंच तक आप कूदते हैं तो आपको 17 नंबर दिए जाएंगे। और अगर केवल 4 फुट ही आप कूद पाते हैं, 4 फुट से लेके 4 फुट 4 इंच तक आप कूद पाते हैं तो आपको 13 नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे। सेम चीज यहाँ भी, अगर 5 फीट कूद रहे हैं तो इस वाली कैटेगरी में आएंगे। आपको अगर इस वाली कैटेगरी में आना है तो 5 फीट से ज्यादा कूदना पड़ेगा। वही फीमेल कैंडिडेट की मैं बात करूं, आपके लिए ऊंची कूद रखी गई है 3 फीट, आपको 3 फीट केवल कूदना है। 3 फीट अगर आप कूदेंगे तो क्वालिफाई कर जाएगी, लेकिन क्वालिफाई करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको भी 4 फीट से ज्यादा कूदना पड़ेगा। अगर आप 4 फीट से ज्यादा कूदते हैं तो आपको 25 मार्क्स यहां पर मिल जाएंगे। अगर 3 फुट से लेके 8 इंच 3 फुट 8 इंच से लेके आप 4 फीट तक कूद पाते हैं तो आपको 21 नंबर मिलेंगे। अगर 3 फुट 4 इंच से लेकर आप 3 फुट 8 इंच कूद पाते हैं तो आपको 17 नंबर मिलेंगे। अगर 3 फुट से लेकर 3 फुट 4 इंच कूद पाते हैं तो आपको 13 नंबर यहां पर दिए जाएंगे। अगर आप इतना भी नहीं कूद पा रहे हैं तो फिर दोस्त आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, फिर आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। और अगर मेल कैंडिडेट 4 फीट नहीं कूद पा रहा है तो उसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये सब करने के बाद आपका रनिंग, गोला फेंक, ऊंची कूद और एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम का जो टोटल मार्क्स आपका बनता है वो आपका 200 नंबर का बनता है। 200 नंबर का आपका पेपर होगा। और अगर आप एक जनरल कैटेगरी से हैं और आपको अच्छा स्कोर करना है, आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन फाइनल तक हो जाए, तो मैं आपको बता दूं कि आपके लिए लगभग आपको एग्जाम में कम से कम मिनिमम आप मान के चलिए आपको 75 से 80, एक नॉर्मल ले लेते हैं, ये तो बहुत बड़ा पैमाना हो जाएगा। आप 75 आपको ऑफलाइन एग्जाम में करना होगा, 40 आपको रनिंग में करना होगा, गोला फेंक में बात करें तो आपको 21 करना होगा, और अगर ऊंची कूद में बात करें तो भी आपको 21 करना होगा। अगर इसकी बात करें तो ये हो जाता है आपका
75 ये 40 115 ये हो जाता है, और 42 इसको मान लीजिए 115 प्लस 42 यानी कि 157 मिनिमम आपको स्कोर करना होगा। अगर आप 157 से लेके 160 तक आप स्कोर करते हैं या 160 प्लस आपका स्कोर है, तो आप समझ के चलिए कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। वही बात है, अगर अलग अलग कैटेगरी की बात करें तो इससे ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं करना है, बस कैटेगरी वाइज आप 2-2 नंबर कम कर लीजिए। आप 2-2 नंबर कम करके अपनी प्रिपरेशन करिए, उस हिसाब से फिर आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि इतनी वैकेंसी भी नहीं है, अलग अलग कैटेगरी में पड़ जाती है। फिर महिला रिजर्वेशन हो जाता है, तो आपको अलग अलग अपनी सीट के लिए लड़ना है, तो आपको इतना स्कोर मिनिमम करना पड़ेगा। ये स्कोर रहेगा तो अच्छा स्कोर रहेगा। आपको किसी एक पोर्शन में अच्छी तैयारी करके आप मार्क्स नहीं ला सकते, आपको रिटन एग्जाम अच्छा करना होगा, फिर रनिंग अच्छी करनी होगी, फिर गोला फेंक अच्छा करना होगा, फिर ऊंची कूद भी आपको अच्छी करनी होगी, तो तब आप मान सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी पूरी इसकी डिटेल, मैंने सब कुछ बता दिया आपको। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पर हमारा पेज है, यही जो चैनल का नाम है वही पेज का नाम है, आप सर्च करके वहां पे अपना कोई डाउट पूछ सकते हैं, या फिर फेसबुक पेज भी है हमारा, फेसबुक पेज पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, या कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही इन्फॉर्मेशन लेके जो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको जानकारी दे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि कितना नंबर लाने के लिए उनको क्या क्या करना पड़ेगा, या कितनी अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी अच्छे नंबर लाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।